राम राम भैया दीदी, आप सभी हमार नमस्ते। हमारे यूट्यूब चैनल म्यूजिक विद पूनम में एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत बा। आज हम अवसान मैया के एक बहुते सुंदर कथा लेके आए हई। ई कथा तीन राजकुमारी अब एक ठो मेढक पे आधारित बा। कथा में सुने कि ऐसन कौन मजबूरी रही जौने से कि तीनों राजकुमारी के एक ठो मेढक से शादी करे के पड़ी और एक परिणाम फिर का है। तो आप लोग कहानी ध्यान पूर्वक पूरी सुने तभी समझ में आए। और अगर कहानी अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर कर दी हैं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करी हैं। चैनल भाई ना सब्सक्राइब किए हो चैनल वो सब्सक्राइब करके घंटी बटन दबा दी हैं, जौने से कि कोनो नया वीडियो आवे तो ओकर नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास पहुँचे। ऐसे ही अपन स्नेह सहयोग आशीर्वाद अपने बहन पे बनाए रखें और यही उम्मीद के साथ कथा प्रारंभ हो जात बा। तो एक बार सब प्रेम से बोला सानी मैया की जय। एक गांव में एक जिन्हें किसान रहत रहन और किसान का परिवार बहुत गरीब रहा। किसान के परिवार में सिर्फ किसान रहन है, उनके मेहरारू रहीं। तो किसान के मेहरारू जौन रहीं बहुते पूजा पाठ वाली रहीं और सानी मैया के तो परम भक्त रहीं, लेकिन उनके कोनो संतान ना रही। गरीबों रहीं, संतानों ना रही। एकरे बावजूद वह कबहू माता जी से इना कहत रही, हे माता जी हमें संतान दई दा, कि हे माता जी हमका धन दई दा, कुछ ना कहत रही। बस ऐसे पूजा पाठ करा करें, अपन दिनचर्या दिनों रात अपन दोनों प्राणी वहीं खेते बाड़ी में काम करें और वही से अपन खर्चा पानी उनकर चलत रहा। तो किसान के मेहरारू की भक्ति भावना से अवसान माता बहुत प्रसन्न रही और उनका देख के अवसान माता को बहुत कष्ट होत रहा है बात का कि हमारे इतनी बड़ी भक्त और एकरे बावजूद एकरे बेचारी कोनो संतान ना आए बा। तो कुछ समय बीता तो किसान के मेहरारू का आभास भय कि उनके गर्भ में संतान पलत बाए। तो वह किसान को बताएं, किसानों भाई बहुत प्रसन्न बहन कि गरीब भले है, चला भाई संतानों आ जाए तो वो अपन यही में खेती बाड़ी में काम करे, फिर धीरे धीरे पढ़ाई लिखाई ले जा तो हमार संतान कहीं कुछ अच्छी नौकरी पाई जाए, कुछ हो जाए तो हमारा दिन सुधर जाए। भाई खुशी हो गए, दोनों प्राणी खुशी हो गए। तो धीरे धीरे समय बीता तो किसान के जौन मेहरारू रही उनके गर्भ से एक ठो मेढक के जन्म भय। और जब मेढक के जन्म भय तो भाई किसान के तो बहुत परेशानी भय, बहुत वो दुखी हो गए। कहन कितना दिन के बाद एक ठो कुछ पैदो भय संतान तो वो मेढक पैदा भय। अपने मेहरारू से कहन कि अबे का जब हाय आवा का करबू मेढक रख के। तो उनके मेहरारू कहीं नहीं, अभी हमरे गर्भ से पैदा भवा, हमार संतान है, ये हमार बेटवा है, हम एका बहाऊ न। और उनका भाई ममता हो रही उसे अपन संतान मानत रही। अब किसान कहाँ इनका रख के का करबू और कहाँ रही हैं, कौने समाज में जई हैं इन्हें न इनका शादी होए न बियाह होए और न ये कुछ कह पई हैं न धई पई हैं, इनका रख के का करबू, खाली बस दुनिया हंसे हमरे सबके ऊपर। तो उनके मेहरारू कहीं चाहे हंसे चाहे जौन मन कहे तो उन करे। अभी हमार बेटवा है एका हम फेंकब बहाऊ ना, आज के बाद से फेंके बहावे की बात मत करे। तो किसानों अपन चुप हो गए भाई। और धीरे धीरे समय बीते लाग तो वो मेढक अपन धीरे धीरे बड़ा होए लाग। तो मेढक के अंदर कुछ अजीब से लक्षण रहन। वो एकदम नॉर्मल मेढक की तरह ना रहा। वो बोलतो रहा, बात करत रहा, सब कुछ रहा, चलत रहा, फिरत रहा, सारा काम करत रहा इंसान जैसन, खाली बस ओकर मेढक के शरीर रहा। तो अपन सब कुछ करत रहा। तो एक दिन मेढकवा रोज देखे कि हमार महतारी बाप बहुत खटत है नहीं खेती में, ओकरे बावजूद ये सब बहुत गरीब हैं और उनके सबके परेशानी देख के मेढकवा के बहुत चिंता हुए और बहुत दुख होत रहा। तो एक दिन वो कहे अपने महतारी से, कहे कि माई माई एक ठो रोटी बने दे और वह रोटी हम खाए ले और खाए के हम जाब आज राजा के घरे। तो उनके माई कहीं कि मतलब किसान के मेहरारू कहीं कि बेटवा तू कहाँ राजा के घरे जाबा, राजा के घरे जाबा तो का सब अपमानित कई के भगाए दे, तो का वहाँ के इज्जत दे, राजा के घरे तोहार कौन इज्जत बा, तू मेढक हया, कौन इंसान तो हया ना, का करबा मेढक राजा के घरे जाए के। तो कहे नाही तू हमें एक रोटी बना के दे दा, हम राजा के घरे जाब। तो कहीं चला भाई ठीक भाई, जब कहा थे तो चले जा। तो अपन रोटी वोटी खाएन और राजा के घरे चला गए। राजा के घरे गए तो राजा के महल के बाहर खड़ा हुई कि वहीं से बहुत तेज से आवाज़ लगाएं, आवाज़ बहुत तेज रही। तो वहीं से आवाज़ लगाएं, राजा साहब राजा साहब। तो जो राजा के पहरेदार लोग रहें उनके निगाह पड़ी के रही तो छोड़ के मेढक बाटे और ये राजा साहब बुलावत बा। तो लेकिन वह सब ओका अंदर ना जाए देहन। सबसे पहले वो सब गए राजा के लगे और राजा के लगे गए तो बताएं कहन ऐसे ऐसे बात बा, एक ठो मेढक आए बा और राजा साहब कह के बुलावत बा। तो राजा साहब कौनो बात कहन कौनो बात ना बा, जैसे सबका सम्मान पूर्वक लेके आवत है वैसे वहू के सम्मान पूर्वक लेके आवा मेढक कभी।
और जैसे इंसान की इज्जत होता है वैसे उन्हों की इज्जत करा। तो भाई हम नौकर चाकर का करें, जो राजा का आदेश हो का करबे करिए। तो नौकर चाकर आएन और मेढक कहन चला मेढक महाराज राजा साहब बुलावत हैं। तो मेढक अपन सीना फुलाए गर्व से अंदर गए और राजा साहब के सामने खड़ा भैन। तो जब राजा साहब के सामने खड़ा भैन तो वहाँ राजा के आदेश पे नौकर चाकर उनके ऊपर फूल उल सब बरसाएन, उनके बहुत मान सम्मान भय। और राजा साहब उनका अपने सिंहासन के सामने बैठाए के कहन कि बतावा मेढक महाराज कौन सेवा तुहार करी। तो मेढक ऊ कहन कि राजा साहब अगर हमार सेवा सत्कार करे चाहत है तो जोन हम कही होगा तुम्हें करे के पड़े। तो राजा कहन अरे भाई बतावा जवन तू कहबा हम करब काहे न। तो राजा तो सोचन भाई कुछ मंगिए होंगी हैं अपन धन दौलत या कोनो चीज। तो मेढकऊ कहन कि राजा साहब तोहरे 3 ठो राजकुमारी हैं। तो राजा साहब कहन हाँ हमार राजकुमारी 3 ठो हैं, हमार तीनों राजकुमारी बहुत अच्छी हैं, बहुत सुंदर हैं। तो मेढकऊ कहन तो ही तीनों राजकुमारी में से एक राजकुमारी से हम शादी करे चाहिए थे, कौनो भी एक राजकुमारी से हमार शादी कर दा। अब जब एका कहन तो भाई राजा तो आग बबूला हो गए गुस्सा से। कहाँ मेढक कहाँ में इतना बड़ा राजा महाराजा और गरीब इंसान हो तबो गुस्साए जाते हैं, कहाँ मेढक के जाती आए बा हमारी लड़की से शादी करे कहा खाती। तो बहुत तेज गुस्साए गए राजा साहब। कहन तोहरे समझ में आवत बा तू कौन बात करत है और इतना बड़ा हम राजा महाराजा और तू मेढक के जात तुमसे अपने राजकुमारी की शादी करब। तो अपने नौकरन से कहन कहन इनका हटावा यहाँ से तुरंत भगा दे से और धक्का मार के से भगावा ले जा फेंक फाँक दे झीन भरक तो बाटन। तो जैसे इतना कहन तब तक मेढकऊ कहन कि राजा साहब जान ले है अब हम हंसे शुरू करब। तो राजा कहन हंसा शुरू करे तो हंसा जाए वहीं बाहर जाए हंसा और हमरे महल में तो का ना हंसक बा। तब तक मेढकऊ हंसे शुरू कहन और इतनी तेज उनके बुलंद आवाज में मेढकऊ हंसेन, इतना तेज हंसन कि पूरा महल डगमग डगमग हिले लाग उनके। अब आसमान पूरा धुआं धुआं हो गए, पूरा अंधेरिया छाए ले, धूर धूर सज्जे तमाम चारों ओर धूर और यार तमाम कांटा कुश और पतन काव काव उड़े लाग, आसमान से उतरे लाग और पूरा एकदम बहुत खराब दृश्य हुई है। अब राजा घबराई गए। तो वो कहन कि अरे मेढक अपन हंसी बंद करा, लेकिन वो अपन हंसी ना बंद करत रहा, खूब तेज तेज हंसे पूरा बादर की तरह एकदम हंसत रहा इतना तेज तेज। और फिर जब बहुत कहन राजा वो अपन हंसी ना बंद के तब राजा घबराई गए हार मानन कहन अच्छा मेढक महाराज हम तो से अपने बिटिया की शादी करे के लिए तैयार है, अब तो तू अपन हंसी बंद करा। तब मेढक अपन हंसी रोक लेहन और जैसे मेढकऊ अपन हंसी बंद के तैसे सारा कुछ सामान्य हो गए, जैसे रहा वैसे हो गए। तो अब भाई राजा अब जबान दे चुका रहन और फिर डराता रहन कि अब ना हम करब तो फिर ही हंसे लागे। तो का कहन अपन 2 ठो घोड़ा मंगवाएन, अपने नौकरन से कहन 2 ठो घोड़ा ले आवा बड़ी वाली राजकुमारी के लेके आवा और शादी इनके यहीं से कह दे। तो राजा लेके उनके नौकर लोग आए 2 ठो घोड़ा लेके, तो एक ठौरे पे दहेज के सामान देहन अब एक ठौरे पे राजकुमारी बैठाई के अपन विदा कह देहन। और आगे आगे मेढकऊ जो रहन वो पैदल जात रहन रास्ता दिखावे खातिर कि हम ऐसे ये हमारे घर एक रास्ता बा भाई आगे आगे चलत रहन वह। और जौन राजकुमारी रही वह जाए ना चाहत रही मेढक के साथे भाई। अब के मेढक के साथे बियाह करे चाहे तो ऐसे राजकुमारी ना करे चाहत रही ना उनके साथे जाए चाहत रही, लेकिन अब उनकर बाप भाई भेजन मजबूरी में भेजन जानत रही अब का करें उन्हों मजबूरी में चल पड़ी। तो अपने साथे वो एक ठू पत्थर छुपाए ले रही, अपने घोड़ा जब बैठी तो एक ठू पत्थर अपने कपड़ा में छिपाए ले रही और घोड़ा बैठे बैठे वहीं से एक पत्थर उठाए के मारी मेढकऊ का। जब उनका मारी तो मेढकऊ बहुत तेज गुस्सा हो गए, बहुत तेज से गर्जन मेढकऊ कहन कि हे राजकुमारी हमसे तोहसे पटरी न खाए, चलो तू वापस राजमहल लौट चला। तो खुशी हो गई राजकुमारी कि अब देखा हम मई ना ले जाए मेढकवा। तो फिर जौन है राजकुमारी के लेके मेढकऊ वापस पहुंच गए। तब राजा साहब देखें कि फिर वापस आई गए, कहन अब कहाँ फिर वापस आई गया तू। तो राजा साहब से कहन कि देखा ये राजकुमारी जो तोहार हैं बड़ी दुष्ट हैं और इनसे हमार पटरी उटरी ना खाए, यह नाते से इनका तू अब अपने महल में रखा, इनका हम ना ले जाओ। तो राजा साहब बहुत खुश हो गए, सोचें चला छुट्टी मिली। तो फिर मेढकऊ कहन कि लेकिन जो तोहार 2 ठो राजकुमारी और हैं उनके दोनों जनी में से एक जनी के साथ ही हमार शादी करा दा। तो फिर राजा बिगड़ गए, कहन अपन औकात देखे है एकदम बड़ी बिटिया लेके गया और ओकरे बाद जो उनका लेके वापस ले आया, फिर कहा थे दूसरे से कराए दा, ये कोनो बात है। तो बिगड़ गए।
अपने नौकरन से कहन इनका भगावे ऐसे। तो ऊ कहेस कि अब्बे तू हमें भगावे कहत है, अब अब्बे हम चिल्लाए शुरू करब। तो राजा कहन कि चिल्लाए शुरू करबा, चिल्ला। गुस्सा में कह देहन, लेकिन वह जानत रहन अपने मने में कि हंसत रहा था ऐसे ऐसे वह चिल्लात देखा का होत है। तो अब अपन भाई खूब तेज तेज चिल्लाए लाग, जैसे बादल गरजे लाग, इतना तेज तेज चिल्लाए लाग। और जब इतना तेज तेज चिल्लाए लाग तो एकदम पूरा फिर माहौल खराब हो गए, फिर उनके महल एकदम डगमग डगमग डोले लाग। और चारों ओर जान पड़े जैसे कि सैलाब आई गए, महल बह जाए उड़ जाए, एकदम बड़ी आफत हो गई, एकदम धुआं धुआं फिर हो गए, अनिहार हो गए। अब राजा फिर घबराई गए। अब राजा घबराई गए तो फिर मेढक से कहें, अरे मेढक महाराज अपन चिल्ला बंद करा। तो लेकिन वो चिल्लाते रहा, ना बंद करता रहा। और फिर जब राजा सोचन अब लागत बाय की अपने बिटिया ब्याह ऐसे करही पड़े। तो कहें, अच्छा मेढक महाराज शांत हो जाए, अब हम तुझसे अपने दूसरे बिटिया ब्याह कर दे। तब मेढक शांत हो गए। और जब शांत हो गए तो फिर एकदम पूरा माहौल पहले जैसे सामान्य हो गए। तो अब राजा फिर अपने दूसरे बिटिया को बुलाएन और फिर दुई घोड़ा देहन। अब एक ठौरे पे राजकुमारी के बैठा के विदा कहन, अब एक ठौरे दहेज के सामान दई के विदा कहन। तो फिर मेढकऊ आगे आगे अपन चले लागे, रास्ता देखावे के मारा। और इहो राजकुमारी के जाए के मन ना रहा मेढक के साथे, तेनहू अपन एक ठू पत्थर छिपाई के अपने साथे अपने कपड़ा में रखे रही। जब मेढकऊ आगे आगे चलत रहन तो वो पत्थर अपने घोड़ा के गोड़े के आगे गिराए दी, और घोड़ा अपने लाते से मारे खूब तेज से, और मेढकऊ जाए फट से लाग बहुत तेज। और फिर मेढकऊ गुस्सा हो गए। तब उन्हों कहन राजकुमारी से, कहन तू मेरे साथे चले लायक ना हो, हमार तोहार पटरी ना खाए, तू अपने महल वापस लौट जा। तो राजकुमारी खुश हो गई, चला मेढक के छुट्टी मिली। तब वो राजकुमारी अपन घोड़ा सहित अपने महल की तरफ गई और मेढको भी साथे साथे गए। तो फिर राजा देखें, कहन अब काब है। तो मेढक जो रहन वह कहन कि राजकुमारी भाई तोहार बहुत झगड़ालू हैं, हमका पत्थर मारी हैं, ए नाते इनके साथे हमार पटरी ना खाए, इनका तू अपने महल में रखा। तो राजा कहन कि ठीक बा भाई। राजा खुश हो गए, चला छुट्टी मिली। तो फिर कहन, लेकिन तोहरे एक राजकुमारी और जोन है सबसे छोट, उनका बुलावा, हम उनसे शादी करब। तो राजा फिर जामक बाहर हो गए, आग बबूला एकदम गुस्सा हो गए। कहन खिलवाड़ समझे है, धा वहाँ बिटिया से ब्याह करा था, धा वहाँ बिटिया से ब्याह करा था, तो मैं घक जाती और ओकरे बाद जौन दुनिया भर के नफासत तोहरे आवत बा, और हम तो से अब अपने कोनो बिटिया के शादी उदी ना करब। तो मेरे कहू कहन कि सोच ले, अगर शादी न करबा तब्बा हम कूदे शुरू करब। तो राजा कहन, कूदा चाहे फांदा, हम तोहरे साथे शादी वादी ना करब। गुस्सा के मारा अपन राजा बोलन, और जैसे बोलन तैसे मेढक मेढक जो रहा अपन कूदे शुरू कहेस। और जैसे वो कूदे शुरू कहेस तैसे एकदम बहुत तेज से बवंडर आए गे, तूफान आए गे, खूब तेज तेज बिजली कड़के लाग, बादल गरजे लाग। अब इतना तेज पानी उनी खूब बरसे लाग, सारी नदी में बाढ़ आई गे, सारी नदी के पानी महल में आई गे, महल पूरा पानी में तैरे लाग। अब बताओ, अब तो राजा और घबराई गए। अब राजा घबराई गए तो कहन, मेढक महाराज कूदब बंद करा। मेढक बिल्कुल बंदे ना करत रहन। तो फिर कहन, मेढक महाराज कूदब बंद करा, हम तोहार शर्त माने के तैयार है, हम अपने तीसरी लड़की से तोहार शादी कराओ। तो फिर भाई वह अपन तीसरी सबसे छोटी वाली जो राजकुमारी रही उनका बुलायन। और उनका बुलायन तो भाई वह अपने मने में सोचिन कि चला कौनो बात ना आवे, इतनी इतनी समस्या आवत बाटे और हम शादी कर ले थे, काहे ऐसे कि दुई जनी नाय की ही तो इतनी इतनी समस्या ही पैदा भय। तो अपन वह शादी कर लिहिन और चली गई मेढक के साथे। और जब मेढक उनका लिया गए अपने घरे, खुशी खुशी चली गई भाई। तो अपने घरे गए तो उनके घरे के सामने किसान के मेहरारू बैठी रही और देखी मेढक आवत बा हमार बेटवा, और साथे साथे एक ठू एकदम खूब सुंदर के राजकुमारी आवत बा। तो बहुत प्रसन्न भाई, कहीं अरे हमार बेटवा तो इतना सुंदर बहू लेके आए बा। आपन गई आरती उरती उतारी, बढ़िया से अपने घरे में लेके गई। और राजकुमारी जौन रही भले राजकुमारी रही, लेकिन वह गई किसान के घरे में तो बहुत सेवा उवा करें अपने सास ससुर का, और बहुत अच्छे से रहत रही, सब कुछ काम धाम सब कुछ करत रही। ऐसे जौन किसान के मेहरारू रही उन्हों बहुत खुश रही, मेढको खुश रहन, किसानों खुश रहन, पूरा परिवार खुश रहा। गांव में उनके फिर 7 दिन के लिए घोड़ा का रेस शुरू है। तो वह घोड़ा के रेस में बहुत जने आवत रहन, सब घुड़सवार अपन अपन रेस लगावत रहन, और सबके जीतत बा के हारत बा। ते जौन सास पतो हो रही दोनों जनी रोज जाए घोड़ा के रेस देखे खातिर, और इनके सबका बहुत अच्छा लागत रहा। तो पहले दी जब गई
तो और सब तो रहन जौन बड़ा बड़ा रहन। अब एक ठे खूब सुंदर के लड़का रहा 16-17 साल का। और वह लड़का घोड़ा पर सवार होके बहुत बढ़िया होके घोड़ो रहा। घोड़ा पर सवार होके वो अपन रेस में शामिल हो गए। अब ओका देखी सास पतोह कहीं भाई लड़का तो बहुत कम उम्र के बा, सबसे कम उम्र के बा और बहुत सुंदर बा और रोज यह रेस जीतत है। और लेकिन जैसे अंधेरा होए लागे, शाम होए लागे, तैसे वो अपन घोड़ा सहित भाग जाए। तो ये सासो पतोहो जब आवे घरे तो कुल अपन घोड़ा के रेस के कहानी मेढक से सुनावे लागे। तो जब मेढक से सुनावत, मेढक पहले में सुनावे लागे सारी कहानी कैसे ऐसे भय बा। सासो पतोहो बड़े अचरज में पड़े कि भाई इनका कैसे पता कि काव भाई वहाँ काव ना भाई। लेकिन ये है कि भाई अब काव कहाँ कहाँ तो कैसे पता बा, तो कहाँ बस हमें पता बा बतावे है ये ना। तो ऐसे ऐसे 6 दिन का रेस हुई है। जब 7वां दिन का रेस रहा तो वह दिन जौन है उनके जौन राजकुमारी रही उन गईं दोनों जनी उनके सास पतोह दोनों जनी गई रेस देखे। तो आधे दिन से वह कहीं अपने सास से कहीं कि अब हम चली जाते घरे, अब हम रेस न देखा मार ना मन कहत बा। काहे सुन के कुछ कुछ शंका रहा कि कैसे ये जानत है और सब कुछ है रेस वाली बात बतावत है, रोज रोज बतावत है जाते न ते वे जानत है कैसे के का रहस्य बा। तो यह नाते से वह रहस्य के पता लगावे के मारा कहीं आज हम घरे चली जा। दोपहर से वह घरे चली गई और जब घरे गई तो अपने कमरा में जब गई तो वह देखी एक ठू मेढक का खाल वह पड़ी रही और वह जो मेढक ना रहा। तब तुरंत समझ गई कहीं वो जौन घुड़सवार बा लड़का वो के और ना है, वो हमार पति है। अरे बतावा इतना सुंदर और इतना अच्छा एक आदमी कहे कि मेढक के खाल में रहा थे। इतना खुश हो गई कि उनकी आंखी भर भर आंसू बहे ला खुशी के मारा। तो लेकिन वो मेढक के खाल से उनका बहुत नफरत हो गई। कहीं बतावा इतना सुंदर इतना अच्छा पति और ये मेढक के खाल में रहा थे ना, माज ये मेढक का खलिए जराई दे तब देखित कैसी खाल पहिरा थे। तो अपन गई और ओका खाल जराई दी। और तब तक जब शाम भय तो जो मेढक रहेन वो अपन आयन घरे। और घरे आयन तो देखें कि हमार खाल ते जराए दी अपने कमरा में गए। तो कहें अरे ई तू राजकुमारी काव कई डारू। तब वो कहीं तू इतना सुंदर है सब कुछ, तब काहे तू मेढक का छाल खाल पहिर के घूमत है और इतना गंदा बन के रहा था। तो हर सब हंसी उड़ावत मजाक उड़ावत है। तो कहन कि अरे ई तो तू बहुत गड़बड़ कही दू, अब हम तो अब ज्यादा दिन ना बचा, अब हम जल्दी मर जा। तो राजकुमारी कहीं अरे ये सब काहे बोलत है, काहे तू मर जाबा, अपने असली रूप में रहा तो काहे मर जाबा, वैसन काहे तू करत रहा। तब वो कहानी पूरी बतावे लागन। कहन हमार महतारी जोन है किसान के, ये किसान और किसान के पत्नी जोन हमार महतारी हैं, तो इनके कोनो संतान लिखे ना रहा इनके भाग्य में। तो अवसान माता के बहुत बड़ी भक्त रही है। ते नाते अवसान माता हमका यह भेजी और मेढक के रूप में भेजी। कहीं भाई इनके संतान लिखी ना आवा तो इंसान कैसे हम बनाए के भेजी। ए नाते मेढक के खाल हमें पहिराए के और हम मेढक के रूप में भेजिन है। और एह नाते से हम मेढक के खाल में रहत रहे और ये करे खाल के बिना हम रात के सर्दी बर्दाश्त ना कर पाई। तो यही नाते हमका ई खाल पहिरब बहुत जरूरी रहा। लेकिन अब तू ई खाल फूंक दिहू तो अब हम काव पहिरब, हम कैसे जिंदा रहब। काहे से माता जी कह के पठाए रही कि जब तक ई खाल तू पहिरबा तब तक तू सही सलामत रहबा। तो अब का करें, बहुत परेशान भई। कहीं तो ई बतावा तोहका जिंदा रखे के लिए का कई जा सकत है। अगर कुछ तोहरे समझ में आवत हो, माता जी कुछ बताए हों तो बतावा भाई, तो हम ओका जरूर करब तोहका जिंदा रखे खातिर। तो मेरे को बताएं कहे ने से 2 कोस के दूरी पे एक ठो औसान मैया के मंदिर बा। अब वहीं जा तू औसान माता से प्रार्थना करा और तबे हमार जिंदगी फिर से बचे। तो वो कहीं ठीक बा भाई हम चली जा। और तुरंत वहीं घोड़े वह गई औसान माता के मंदिर में पहुंची। औसान माता के मंदिर में पहुंची, वह मत्था टेकी उनके चरण में, कहीं हे माता जी अब तू ही हमरे सुहाग का रक्षा करा, तू ही हमरे सुहाग को वापस करा। हमसे जोन भी गलती भूल भयवा जोन हम खाल वाल फूंक दे है तो एका तू हमका क्षमा करा। तो अपन मांगी होंगी और वहीं उनके चरण में गिरी रही। तब तक मूर्ति से आवाज आ कहीं उठा बिटिया परेशान ना हुआ, अब हम तोहका आशीर्वाद देत हई कि तोहार सुहाग कबो खंडित ना होए। किसान और किसान के मेहरारू के तो कोनो संतान ना लिखी रही, लेकिन हम तोहका सुहाग का आशीर्वाद देत हई एह नाते से अब तोरे पति कुछ ना होए। तू घरे जा और औसान माता के दुदुरिया जरूर चबवाए दो।
तो खुशी खुशी अपने घरे आई, अपने सास को सारी बात बताई। उनहु देखी भाई कि ये लड़का मेढक ना है, इतना सुंदर बा हमार लड़का। उनहु बहुत प्रसन्न हो गई और अपने पतोहे से बहुत खुश हो गई। भाई देखा करे नाते से ही मेढक से हमार बेटवा जोन रहा अच्छे से इंसान बन गए, किसानों खुश हो गए, पूरे समाज में उनके इज्जत रहे लाग और बढ़िया धन दौलत भी माता जी के कृपा से हो गए। तो जैसे आसान माता उनके कल्याण की ही वैसे सबके करें। एक बार सब प्रेम से